हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं चैप्टर 3 विद्युत विभव जो है उस चैप्टर के न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले अपन ले रहे हैं बहुचयनात्मक या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप एवैसेदे वाले। तो देखें आप इनके सॉल्यूशन। चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं अपन। तो चैप्टर 3 में अगर अपन बात करें तो पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसका। पहला देखो, किसी बिंदु आवेश से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र ये बोला है और आगे ऑप्शन दे रखे हैं 9 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर। अब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी बिंदु आवेश से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र, तो ये कुछ अटपटा है, मतलब क्वेश्चन मिसप्रिंट है, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है। समझ में आ रहा है आपके? तो अगर ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है तो इसको अपन सॉल्व कैसे करें? नहीं कर पाएंगे। तो या तो आप कोई रेफरेंस बुक से पूरा क्वेश्चन देख लें, तभी ये सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि इसमें बोला है किसी बिंदु आवेश से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र। अब आगे कुछ नहीं दिया, तो ये अधूरा क्वेश्चन है ये। या तो कोई रेफरेंस बुक से देख लें, है तो सिंपल लेकिन डाटा पूरा नहीं है, तो इसको कोई रेफरेंस बुक से आप देख लें एक बार, है ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो दूसरा सॉल्व करते हैं अपन। ये अधूरा है, मैं लिख देता हूँ, ये अधूरा है बुक में, है ना। दूसरा देखते हैं अपन। एक वर्ग के कोनों पर आवेश रखे हुए हैं। एक वर्ग बना रखा है इस तरीके का, इसके कोनों पे आवेश रखें। ए पे तो रखा है +q, बी पे भी रखा है +q, और ये डी पे रखा है -q, और सी पे भी रखा है अपने पास -q। और ये बीच में इनका केंद्र दिया है। ये जो विकर्ण है इनका प्रतिच्छेद बिंदु या वर्ग का केंद्र दे रखा है, ये O। ठीक है, अब बोला है माना इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र E है तथा विद्युत विभव V है। यदि A व V पर रखे आवेश C व D पर रखे आवेशों से परस्पर बदल दिए जाएं तो क्या होगा? तो आपको दे रखा है केंद्र पर विद्युत क्षेत्र। केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तो E है और विभव कितना है? V है। और अगर A और B पर रखे आवेशों को D और C पर रखे आवेशों से बदल दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा? तो करें शुरू। तो कैसे ज्ञात करें? पहले ज्ञात करेंगे अपन विद्युत विभव। तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है, आपको पता है। तो देखो, मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक की, A से O तक की x, तो ये भी x, ये भी x क्यूब वर्ग है, तो सब दूरियाँ समान होंगी। तो +q आवेश के कारण यहाँ विभव कितना हो जाएगा? बताओ। विभव का फॉर्मूला होता है kq/r, तो kq/x, +q आवेश के कारण kq/x, O बिंदु पर विभव। ठीक है, ये हो गया। या ऐसे लिख दो, कुल विभव ज्ञात करना चाहें तो अदिश राशि में दिशा तो देखती नहीं है, तो O बिंदु पे कुल विभव निकालेंगे। तो A बिंदु के कारण विभव, B बिंदु के कारण विभव, C बिंदु के कारण विभव, D बिंदु के कारण विभव। बोलो है? तो O बिंदु पे विभव निकालें तो A बिंदु के कारण विभव कितना है? विभव का फॉर्मूला kq/r, तो kq/x। B बिंदु पे +q आवेश रखा है तो kq/x। C बिंदु पे रखा है -q आवेश, तो k -q/x और k -q/x। C और D पे माइनस आवेश रखा है, तो देखो kq/x से -kq/x कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? 0। O बिंदु पर विभव कितना है? 0। अब सवाल ये उठता है कि माइनस का चिन्ह क्यों लिया? तो मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ कि जब विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र दोनों कैसी राशियाँ हैं? सदिश राशियाँ। सदिश राशियों में आवेश का चिन्ह लेकर नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि आवेश के चिन्ह की सहायता से दिशा का निर्धारण कर लेते हैं अपन। लेकिन विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि की कोई दिशा नहीं होती। तो अदिश राशियों में जब योग किया जाता है तो बीजगणितीय योग किया जाता है, मतलब चिन्ह के साथ किया जाता है। तो विभव में हमेशा आवेश का चिन्ह लेके अपन चलेंगे। तो विभव तो हो गया आपके पास 0। ठीक है, ये पहली स्थिति में। और इसी स्थिति में अगर विद्युत क्षेत्र निकालें तो विद्युत क्षेत्र कितना आएगा? तो देखो, विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे? पहले E A बताओ। E A बिंदु पर रखे आवेश के कारण ऊपर विभव,
विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है KQ/x²। अब EB बताओ, EB भी वही आएगा KQ/x²। देख लो आप, Q आवेश और x दूरी। और EC ज्ञात करें, EC तो ये भी वही आएगा KQ/x²। यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं लेंगे क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि, तो माइनस के चिन्ह से अपन दिशा का निर्धारण कर लेंगे। और ED बराबर KQ/x²। हुआ है ना। तो चारों विद्युत क्षेत्र के आगे बताओ बराबर आ गए, तो चारों को ऐसा मान लें EA बराबर EB बराबर EC बराबर ED बराबर E, सबको E मान लेते हैं। तो बिंदु O पर यदि आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, बिंदु O पर, तो कैसे ज्ञात करेंगे बिंदु O पर? तो योग करेंगे इनका। तो योग कैसे करेंगे? दिशा के साथ। अब देखना आप, जैसे ये बिंदु O है और ये और ये और ये और ये ऐसे तो बना हुआ है। तो यहाँ धनावेश रखा है, ये बिंदु पे धनावेश प्लस Q, तो धनावेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर इधर होगी या नहीं। यहाँ भी धनावेश रखा है B बिंदु पे, तो इससे भी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। C और D पे इधर ऋणावेश रखा है, ऋणावेश, तो ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है ऋणावेश की ओर। अब चारों विद्युत क्षेत्र समान है। इन दोनों को गौर से देखो, इन दोनों को यदि गौर से देखा जाए, मान लो ये भी E है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र E है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र E है, E और, तो ये दोनों एक ही दिशा में तो जुड़ जाएंगे। तो दोबारा डायग्राम बनाऊं, O बिंदु पर इस दिशा में विद्युत क्षेत्र कितना हो गया 2E, E और E कितना हो गया 2E। और इसी प्रकार ये दोनों भी समान दिशा में, तो ये भी जुड़ जाएंगे E और E, ये कितना हो जाएगा इस दिशा में बताओ 2E, बोलो हो जाएगा सही। अब आप देख पा रहे हो कि इस O बिंदु पर एक तो इस विकर्ण के अनुदिश आया विद्युत क्षेत्र, एक इस विकर्ण के अनुदिश आया, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कहाँ मिलेगा? अब दो विद्युत क्षेत्र हैं, दोनों के बीच का कोण कुछ होगा, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कहाँ मिलेगा? बीचों बीच में। तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र इस तरफ मिलेगा, है ना। और कितना होगा? तो अपन जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं 90, तो ये जो बीच का कोण है 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो अपन समांतर चतुर्भुज नियम लगा सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज नियम लगाएं तो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालें, R बराबर √2E² प्लस 2E², ऐसे तो लगाते हैं A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, और थीटा का मान 90 तो cos 90 का मान 0, तो 2AB तो 0 हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा बताओ? A² प्लस B² रह जाएगा। तो ये परिणामी आ गया। पहले केस की बात करें। अब दूसरे केस में क्या कह रहे हैं कि दूसरे केस में यदि इन आवेशों को बदल दिया जाए, A और B पर रखे आवेशों को C और D से बदल दिया जाए, तो मैं दूसरा वर्ग बनाता हूँ। इधर देखो आप, दूसरा वर्ग मैंने यहाँ बनाया ऐसे ही, और आवेशों को बदल दिया, ये D बिंदु, ये C बिंदु, ये A बिंदु और ये B बिंदु। तो ये नीचे रखे आवेशों को ऊपर रख दिया, ऊपर वालों को नीचे रख दिया, मतलब ऊपर तो रख दिया -Q और नीचे रख दिया अपन ने +Q रख दिया। अब वही केंद्र O पर आपको विद्युत क्षेत्र की गणना, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो विद्युत विभव तो अदिश राशि है, कैसे निकालेंगे कुल विद्युत विभव बिंदु O पर? VA प्लस VB प्लस VC और प्लस BD। अब ये तो अदिश राशि है, दिशा का तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो विद्युत विभव के फॉर्मूले वही होंगे KQ/x माइनस KQ/x माइनस KQ/x। यहाँ A के कारण तो आ जाएगा माइनस KQ/x, B के कारण माइनस KQ/x, C के कारण KQ/x और D के कारण KQ, तो ये कैंसिल हो जाएंगे।